ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, गिवन डेटा लिखते हैं। मास कितना दिया है बेटा, 9 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, क्या कैलकुलेट करनी है बेटा हमें, लैम्डा। ओके, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 3 × 10⁻⁻25 एनर्जी की यूनिट जूल। ठीक है, और देखिए हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा फार्मूला क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ मास एंड काइनेटिक, लैम्डा बराबर h/2m × काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, मास ऑफ द पार्टिकल पता है, h = प्लांक कांस्टेंट पता है, और हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा = h कितना दिया है हमारा, प्लांक कांस्टेंट होता है हम जानते हैं 6.6 × 10⁻⁻34 अपॉन √2m बोले तो मास ऑफ द पार्टिकल 9 × 10⁻⁻31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 3 × 10⁻⁻25। ठीक है, हो गया ये। अब देखिए लैम्डा = 6.6 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई रूट से बाहर पावर आ जाएगी हमारी। ठीक है, 2 9 जा 18, 18 3 जा 54। ओके, पावर को ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6, 3 और 2 5 माइनस का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर जो होती है बेटा हमारी क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, 6.6 × 10⁻⁻34, ये पावर जब रूट से बाहर आती है तो आधी हो जाती, हाफ रह जाती है, कितना आ जाएगा √54। 6.6 × 10⁻⁻34, ये पावर ऊपर, ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, √54। ठीक है, अब देखिए 6.6 इंटू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा -6। ओके, अब देखिए ये जो रूट है ये समथिंग किसका है, ये देखो 8 का 64 और 7 का 49। ठीक है, इन दोनों की बीट भी ने, तो इसका कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 1% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा = हमें निकालना है बी वेलोसिटी ऑफ लाइट दी 1% टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे बेटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाता है, डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, कितनी होती है 3 × 10⁸। ये हमारा ऊपर जाएगा 3 × 10⁸, ये माइनस का 2 हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 3 × 10⁻2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस +6। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकलना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा = h/mb। ठीक है, लैम्डा = h/mb है ना। अब देखो मास ऑफ द पार्टिकल हमारा प्लांक कांस्टेंट क्या था 6.6 × 10⁻⁻34। मास ऑफ द पार्टिकल कितना होता है हमारा 9 × 10⁻⁻, मास ऑफ द पार्टिकल कितना होता है 9 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी 3 × 10⁻6। ये दे रखी है, कितना आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, 2.2/9 इंटू 10⁻34, और ये पावर ऐड होगी, इसमें कितनी हो जाएगी 10⁻25 रह जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 2.2/9, पॉइंट से क्या करें 0 बढ़ा लें, और ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी 25, और देखिए 22/9, ये एक पावर और जाएगी ऊपर, तो कितने हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 35 में से 25 जाएगी, कितना हो जाएगा 10⁻−10। अब देखो 22 को 9 से डिवाइड कर देंगे हम, 9 2 जा 18, कितना हो जाए 4 पॉइंट लगाया 0, 9 4 जा
36 4 पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लेंगे और समथिंग ये आ जाएगा 2.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और ये वेवलेंथ आएगी मीटर में हमारी। ठीक है, और देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो एन इलेक्ट्रॉन बीइंग इमर्ज फ्रॉम एन एक्सीलरेटर विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करते हैं तो उसमें क्या करते, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 19, और ये बन जाएगा हमारा जूल। ठीक है, 1.6 ये 2 पावर प्लस की हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा जूल। ठीक है, और हमें निकालनी क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इन द लैम्डा इक्वल टू h/2m/k। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू एच क्या होता है हमारा, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -34 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ द पार्टिकल, बेटा कितना होता है हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये किसकी बात कर रहा है हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू इसकी एनर्जी हमारी कितनी दे रखी है, एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17। ठीक है, अब देखें लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन रूट में इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 टू 18 इंटू 1.6, ये पावर ऐड हो जाएगी माइनस माइनस की। ठीक है, माइनस की 31 और माइनस की 17। ठीक है, 7 और 1 8 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, और ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। अब देखो 18 और 16 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 288। ठीक है, और इसके बाद डेसिमल कितने के बाद है, 1 के बाद, और इस पावर को अगर मैं बाहर निकाल 18 इंटू 1.16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना है 288, 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो 6.6 है और ये पावर होगी हाफ हो जाती है रूट से बाहर आके -24। लैम्डा इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये ऊपर आ जाएगी तो 24 हो जाएगा अपॉन 288.8। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये कम हो जाएगी 24। अब ये देखिए ये जो रूट है वो 5 स्क्वायर 5 का रूट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों की बीटवीन है, तो इसकी वैल्यू समथिंग हमारी आ जाएगी समथिंग 5.4। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा, और लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.367 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अगर बेटा हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।